राखी ने अपनी माँ व भाई सत्यजीत को आंखों की रोशनी लौट आने की खुशखबरी सुनाई। लेकिन सत्यजीत के परिवार पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। क्या थी वे सब मुश्किलें जिनसे सत्यजीत का परिवार जूझ रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए तुम्हारे लिए, आपके अपने बुक ऑडियो पर। भैया, अब मैं सब कुछ देख सकती हूँ भैया। राखी किसी बच्ची की तरह ऐसे चहक रही थी जैसे वो फोन पर नहीं बल्कि आमने सामने ही बातें कर रहे हो। हाँ राखी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम इस समय कितने खुश होंगी, सत्य ने कहा। आप सभी भी यहाँ होते तो और भी अच्छा लगता भैया, राखी ने कहा। हाँ, पर क्या करें? क्या हुआ भैया, आप परेशान लग रहे हैं, राखी ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम इस समय अपना सारा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर दो, सत्य ने आगे कहा। कब तक आना होगा तुम्हें? पता नहीं भैया, मैंने दादी या राघव जी से इस संबंध में बात नहीं की है। लगता है राखी तुम्हारा वहाँ मन लग गया है, यहाँ आने का मन नहीं है तुम्हारा, सत्य ने आगे कहा। लो, माँ से बात कर लो। वो मुझे ऐसे देख रही है जैसे कह रही हो कि जल्दी से बात कराओ मुझे। बधाई हो बेटा, राखी की माँ ने कहा। आपको भी बधाई हो माँ, आपके मन से एक बोझ हट गया, राखी ने कहा। मैं भामा का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। कहाँ है वो, उससे बात करवाओ बेटी, सत्य की माँ ने कहा। अरे, भामा ने आपको बताया नहीं कि वो हमारे साथ नहीं आई है, राखी ने कहा। नहीं तो हम तो अब यही सोच रहे थे कि भामा तुम्हारे साथ है। मैंने उसे फोन भी लगाया था पर उसका फोन बंद बताया। मुझे लगा कि विदेश में होने के कारण नहीं लग रहा है, सत्य की माँ ने आगे कहा। और फिर तुमने भी तो इससे पहले नहीं बताया। माँ, मुझे लगा कि आपकी बात भामा से हो रही होगी, इसलिए नहीं बताया, राखी ने कहा। फिर तुम किसके साथ गई हो और भामा क्यों नहीं गई, सत्य की माँ ने पूछा। भामा जी की दादी और राघव जी के साथ आई हूँ माँ। भामा को कुछ काम आ गया था इसलिए वो रुक गई है। उसने कहा है कि उनका काम खत्म होते ही आ जाएंगी, राखी ने कहा। ये भामा ने अच्छा नहीं किया, मैं सिर्फ उसके ही विश्वास पर तुम्हें भेजा था, सत्य की माँ ने कहा। भामा भले ही नहीं आई पर उनकी दादी और राघव मेरा पूरा ख्याल रख रहे हैं माँ, राखी ने आगे कहा। पापा कैसे हैं माँ? डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है, पर तुम तो जानती हो उन्हें घर में कहाँ अच्छा लगता है। आज ऑफिस चले ही गए, सत्य की माँ ने कहा। भैया ने नहीं रोका क्या पापा को ऑफिस जाने से, राखी ने कहा। अपने पापा को तो जानती हो, सत्य को पता भी नहीं लगने दिया और मुझे भी बताने नहीं दिए। कह रहे थे कि सत्य इस समय बहुत परेशान है, बाजार में बहुत पैसे देने हैं, बैंक की ईएमआई भी पिछले 3 माह से नहीं चुकाई है, तो मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं ऐसा पिता हूँ जिसने अपने बेटे को अपनी मनमानी कैसे करनी चाहिए ये तो सिखाया, पर विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करना नहीं सिखाया है। और अब जबकि भामा जैसी प्रेम करने वाली लड़की से दूर हो गया है, तो मैं उसे खुद को संभालने का अवसर देने की जगह अकेले ही उस पर सारा बोझ कैसे डाल दूं? आपने मुझे बताया नहीं माँ कि पापा ऑफिस। ठीक है राखी, अभी फोन रखती हूँ बेटा, बाद में फिर बात करूंगी। तुम कुछ कह रहे थे सत्य? माँ ने फोन बंद करते ही पूछा। हाँ माँ, पापा को ऑफिस जाने नहीं देना चाहिए था आपको, सत्य ने कहा। अपने पापा की जिद जानते तो हो, माँ ने कहा। कम से कम मुझे तो बता देती, मैं बात करता उनसे। आप तो जानते ही हो कि डॉक्टर ने कहा है कि बाईपास सर्जरी के बाद ही उनका नॉर्मल लाइफ में लौटना ठीक रहेगा। अब तो जो होना है वो होकर ही रहेगा। मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है सत्य। आप ऐसे निराश हो जाएंगी तो मेरा क्या होगा माँ, सत्य ने कहा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है बेटा। एक तो कर्जदारों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है, उस पर बाईपास सर्जरी का खर्च। ये आप क्या कह रही हैं माँ? पापा का इलाज ही हमारे लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम है। हम कुछ भी गिरवी रख देंगे उनके लिए, सत्य ने कहा। पर गिरवी रखने के लिए भी तो अब कुछ नहीं बचा है बेटा।
इस घर को मैंने अब तक बचा कर रखा था, पर तेरे पापा की तबीयत बिगड़ते देख घर को भी गिरवी रखकर पिछले माह बैंक से ऋण लेना पड़ा। माँ ने कहा, राखी के इलाज का जिम्मा तो हमने भामा पर डाल दिया और अब पापा के लिए कुछ तो रास्ता निकालना होगा माँ हमें। सत्य ने कहा, गांव में पूर्वजों की जमीन पड़ी है, अब उसे ही बेचकर कुछ किया जा सकता है। माँ ने कहा, सर कोई वकील साहब आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें बैठाओ, मैं आता हूँ। सत्य ने कहा, अब ये वकील क्यों आया होगा? आप घबराइए नहीं माँ, मैं देखता हूँ। कहते हुए सत्य बरामदे की ओर बढ़ गया। कहिए वकील साहब, क्या बात है? एक नोटिस है जिसे देना है, वकील ने कहा। कैसा नोटिस? सत्य ने पूछा। आपकी पत्नी कोमल ने तलाक की अर्जी दी है। क्या कह रहे हैं वकील साहब? आप तो ऐसे चौंक रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। वकील ने कहा, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। सत्य ने कहा, पत्नी से कभी बात भी करोगे तभी तो मालूम रहेगा। कोमल ने बरामदे में आते हुए कहा। अब ये क्या नया नाटक है कोमल? नाटक नहीं सत्य, सच है। मैंने जान लिया है कि भामा मर भी जाएगी ना, तब भी तुम मुझे अपना नहीं पाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि हमारा अलग हो जाना ही ठीक रहेगा। कोमल ने कहा, पर इस समय तुम जानती तो हो कि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सत्य ने कहा, इसीलिए तो और भी जरूरी हो गया है कि हमारा तलाक हो ही जाए। कोमल ने आगे कहा, वरना तुम दिवालिया हो जाओगे और मुझे खाली हाथ जाना पड़ेगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कोमल? माँ भी आ ही गई। ये आप मुझसे पूछ रही हैं जो अपने बेटे की पूर्व प्रेमिका की तारीफ करते नहीं थकती? कोमल ने कहा, तुम भी तो सत्य से प्रेम करती हो कोमल, फिर तुम उसकी विषम परिस्थिति में ऐसा क्यों कर रही हो? माँ ने कहा, आप सही कह रही हैं कि मैंने भी कभी सत्य से प्यार किया था और उसे पाने के लिए पागल थी। मैंने सोचा था कि एक बार शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं, मेरे आते ही आप लोगों का रोज रोज कारोबार में घाटे का रोना और ऊपर से सत्य का तिरस्कार, ये सब मैं और नहीं झेल पाऊंगी। कोमल ने कहा, तुम जानती हो कोमल, इस समय सत्य बहुत परेशान है, उसे तुम्हें समय देना होगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि एक बार हमारे घर के हालात ठीक हो जाएं, फिर सत्य भी तुम्हें समय देने लगेगा। माँ ने कहा, ये सच है कि मैंने बचपन से सत्य को चाहा है और उसे पाने की चाहत रखती थी, पर उस सत्य के साथ मैंने जीने का सपना देखा था जो मुझे दुनिया की सैर कराए, कीमती गाड़ियों में घुमाए और मेरे जीवन के सारे सपनों को पूरा करे। मेरे लिए प्यार का मतलब रोते रहना या संघर्ष करते रहना नहीं है। मैं प्यार में जीना चाहती हूँ, घुट घुट कर मरना नहीं। कोमल ने कहा, एक बार मुझे मौका तो दो कोमल, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। सत्य ने कहा, तो ठीक है, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कोमल ने कहा, शादी से लेकर अब तक तुम अपनी शर्तें ही तो मनवा रही हो कोमल। माँ ने कहा, प्लीज माँ, आप शांत रहिए, मैं बात कर रहा हूं ना कोमल से। सत्य ने कहा, मेरी शर्त ये है सत्य के गांव की जमीन मेरे नाम कर दो। कोमल ने कहा, पर गांव की ही जमीन क्यों? माँ ने पूछा। क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि उस जमीन को छोड़कर बाकी सब गिरवी रखा है, और जब नए सिरे से हम जीवन शुरू करेंगे तो हमें भी तो रुपयों की जरूरत पड़ेगी ना सत्य। क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं है कोमल? सत्य ने कहा, है, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ सत्य, पर नया काम शुरू करने के लिए तो रुपयों की जरूरत होगी ना। कोमल ने सत्य की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो सत्य, मैंने गरीबी देखी है और इसीलिए ऐसे किसी समय के लिए सचेत रहना चाहती हूँ। यदि तुम सच में मेरे साथ जीवन बिताना चाहते हो तो तुम समझ रहे होंगे कि ये सब मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कर रही हूँ। मैंने वकील का सहारा लिया, इसलिए क्षमा चाहती हूँ, पर यदि मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हें मैं अपनी बात समझा भी नहीं पाती। कोमल ने कहा, और यदि मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूं तो? सत्य ने पूछा, तो आप अपनी किसी भी संपत्ति को अब ना तो गिरवे रख पाएंगे और ना ही तब तक बेच पाएंगे जब तक कोमल के तलाक का केस सुलझ नहीं जाता। जवाब कोमल के बदले उसके वकील ने दिया। आपने नोटिस दे दिया और जो कहना था कह दिया, तो आप जा सकते हैं।
सत्य ने कहा, मैं आपके यहाँ मेहमान नवाजी कराने नहीं आया हूँ सत्यजीत जी। आप मुझे रिसिप्ट दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। वकील ने कहा। लाइए। कहते हुए सत्य ने वकील से पेपर छीन लिया और दस्तखत करके तुरंत वापस भी कर दिया। कोमल, क्या तुमने अंतिम फैसला ले लिया है? एक बार और सोच लो बेटा। वकील के जाने के बाद सत्य की मां ने कहा, मेरी शर्त नहीं मानी गई तो मैं भी अपने फैसले पर अड़िग हूं। कोमल ने आगे कहा, ये सोच ले कि अब तक आप लोग मेरे प्रेम की परीक्षा लेते रहे, तो एक बार मैं भी सत्य के प्रेम की परीक्षा ले रही हूँ। कोमल ने कहा, ठीक है कोमल, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। सत्य ने कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ सत्य, इसलिए तुम्हें दुख देना नहीं चाहती हूँ, पर क्या करूँ, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं जानती हूँ कि इस समय पापा के हार्ट की बाईपास सर्जरी कराना जरूरी है और उसके लिए पैसों की जरूरत है, तो मैं भी आप लोगों की तरह यही चाहती हूँ कि गांव की जमीन को हम बेच देते हैं। जितना रुपया पापा के इलाज के लिए चाहिए सिर्फ उतना ही मैं दूंगी, शेष रकम मेरी होगी, जिससे हम बाद में कोई काम शुरू करेंगे। कोमल ने कहा, मैं गांव की जमीन बेचने के लिए राजी हूँ, पर माँ यदि नहीं चाहेंगी तो मैं उन्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा। सत्य ने कहा, अब हमारे बीच माँ की रजामंदी की क्या जरूरत है? कोमल ने कहा, क्योंकि वो जमीन मेरे नाम पर है। सत्य की माँ ने आगे कहा, सत्य, तुम जमीन बेचने की व्यवस्था करो, हमारे पास समय नहीं है। क्या कोमल के दबाव में आकर सत्यजीत व उसकी माँ अपने पूर्वजों की जमीन बेच देंगे? क्या होगा कहानी में आगे, जानेंगे कहानी के अगले भाग में।